हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि साउंड क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो वेव फॉर्म होती है। तो वेव फॉर्म जो होता है वो दो तरीके की हमने पढ़ी है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल दो तरीके की हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो आज हम अपने वीडियो में वही टाइप्स ऑफ वेव देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको क्या बताया कि मीडियम पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल हो। सपोज इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये एक्स एक्सिस है जहां वेव जा रही है। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस वेव है तो वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तब हम कहते हैं कि वेव क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, उसे पैरेलल कहते हैं। या अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल जो मीडियम के हैं वो वाइब्रेट हो रहे हो या ऑसिलेट हो रहे हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे ये स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग है और यहाँ पे मैंने एक मास लगा दिया। अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगी मान लीजिए, या इसे एलोंगेट करूंगी, एलोंगेट का मतलब आगे तक मैं इसे खींच के ले जाऊं या इसे कंप्रेस कर दूं, वो क्या होगा, इतना ही पीछे जाएगी जितना कि वो आगे जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी यही है। तो टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है कि आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, जैसे मैंने आपको पेंडुलम का केस बताया था। तो उस तरीके का अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक डेफिनेशन सिंपल सा बनाना हो तो क्या कह सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम विच इज वाइब्रेटिंग or oscillating to and fro about the equilibrium position, or if the particle is vibrating along the direction of the propagation of wave is the longitudinal wave। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही पार्टिकल वाइब्रेट हुए, सपोज एयर मीडियम है ना, और वाइब्रेशन हुआ तो क्या हुआ, सारे पार्टिकल जो है वाइब्रेट होते चले गए, उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर करी। एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसने अपनी एनर्जी बाजू वाले को दी और ऐसे करके उसने एनर्जी जो है वो वाइब्रेट करते गए। तो जब आपके पास पार्टिकल जो पास पास हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं एक दूसरे के और बहुत क्लोजर आ गए हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वेव जा रही है और बहुत क्लोजर आ गए हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रीजन बन रहा है जिसमें हाई प्रेशर है या हाई डेंसिटी है। ठीक है, और इस रीजन को जहां पार्टिकल बहुत क्लोजर आ गए हैं, देयर इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, या फिर आप कह सकते हैं रीजन ऑफ हाई डेंसिटी। इस केस पर आप कहेंगे कि जब पार्टिकल पास पास आया है तो कंप्रेशन हो रहा है, यानी कंप्रेशन का रीजन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो अपने आप में बढ़ता जा रहा है, दूर होता जा रहा है ना, यानी पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं और उन्होंने काफी दूरी बना ली है, बीच में गैप हो गया है। तो अगर वो गैप हो गया है तो इन्होंने रीजन बनाया है लो डेंसिटी का या लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो जब लो प्रेशर हो या लो डेंसिटी क्रिएट हो तब हम उसे कहते हैं द रीजन इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन। तो हमें फिर दो नए टर्म मिले। ठीक है, तो कंप्रेशन हम किसे कहेंगे, व्हाट इज कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, जब मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं तो दो तरीके के रीजन्स बनाते हैं। एक रीजन हुआ द पार्ट और द रीजन वेयर द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम, यानी पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यही कहा मैंने अभी आपको, वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर द डेंसिटी इज मैक्सिमम, देन दे आर फॉर्मिंग कंप्रेशन। सी जस्ट अपोजिट क्या कहेंगे, द पार्ट और द रीजन वेयर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन आर। ठीक है, तो आपने कहा कि जो साउंड है इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन या डेंसिटी वेरिएशन इन द मीडियम। तो मान लीजिए मैं इसका एक वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो साउंड क्या होती है, इसे फिर मैं बता रही हूं, ये प्रेशर वेरिएशन या डेंसिटी वेरिएशन के कारण सुनाई देती है, क्योंकि साउंड वेव का जो नेचर है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है ना। तो अगर मैं वेव बनाती हूं तो वेव में क्या होगा, आपके पास ये नॉर्मल है, अभी टू एंड फ्रो मोशन होने दीजिए। टू एंड फ्रो मतलब ऊपर नीचे। तो क्या हुआ, पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे। अगर पार्टिकल बहुत पास पास आ गए हैं then you can say that this is a region where you are having compression।
पार्टिकल पास पास है, ठीक है। इफ आई विल से रेयर फ्रैक्शन है, इन दिस केस द पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट, पार्टिकल जो है वो कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, देन दिस इज द रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन, फिर एक कंप्रेशन बनेगा, मतलब पार्टिकल फिर पास पास आएंगे। तो ऐसे आपके पास रीजन बनते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क कैसे होता है, ये आपने अगर लैब में देखा हो तो ट्यूनिंग फॉर्क देख सकते हैं आप, ऐसे यू शेप्ड रहता है वो, और अगर आप इसे रबर पैड पे मारते हैं तो इसके ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये बहुत जोर से वाइब्रेट होते हैं। जब ये वाइब्रेट होते हैं तब भी ये जो होता है प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन करते हैं, और हमें पता चलता है क्या कि द साउंड इज हैविंग व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये बता सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो तरीके के कौन कौन से रीजन बनते हैं, ठीक। अब आपके पास मान लीजिए मैं सिंपल टर्म में कहूं कि पल्स क्या है, पल्स और वेव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पल्स जो होती है वो एक सिंगल नॉन रिपीटेड डिस्टरबेंस है, जैसे हमने क्लैप किया, ओके, इफ वी क्लैप तो दैट इज कॉल्ड पल्स। लेकिन जब मैंने प्रॉन्ग्स को हिलाया रबर पैड में तो वो वाइब्रेशन होता रहेगा जब तक कि आपका धीरे 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 कम ना हो जाए, मतलब जो वाइब्रेशन है वो रुक ना जाए, है ना। तो पल्स में ऐसा नहीं होता है, वाइब डिस्टरबेंस रिपीट नहीं होता, इट्स अ नॉन रिपीटेड डिस्टरबेंस। वेयर इज वेव में क्या होगा, देयर इज अ डिस्टरबेंस विल बी रिपीटेड। अब जो नेक्स्ट वेव है हमारी वो है ट्रांस। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि ये जो चैप्टर है ये कैसा है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आप पढ़िए, समझिए और उसको नोट्स फ्रेम करिए, बिना उसके आपको क्लैरिटी नहीं होगी। अब मैंने ट्रांसवर्स वेव की बात कही तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मैंने अभी आपको स्प्रिंग कर दिया वैसे ही मैं एक एग्जांपल दूंगी कि आप यहाँ पे एक रस्सी बांधिए, ठीक है, या एक रस्सी बांध दीजिए या एक मतलब धागा बांध लीजिए, कुछ भी करिए, और उसके बाद एक एंड उसका फ्री रखिए यहाँ पर, और अगर आप इसे जर्क देते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे होती है, ऐसे वेव, है ना, वेव क्रिएट होती है ना ऊपर नीचे। आप ऐसा जर्क दे के हिलाइए तो एक वेव जाएगी। तो एक तरफ से अगर आपकी रस्सी बंधी है तो रोप जो है अप एंड डाउन जा रहा है, जर्क क्रिएट हुआ, रोप अप एंड डाउन गया, ऐसा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ऊपर नीचे, और इस डायरेक्शन में वेव थी हमारी जो हमने जर्क दिया था, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन में जर्क है और मीडियम पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, जैसे वाटर वेव्स होती हैं, ठीक है। लाइट वेव जो होती है वो भी ट्रांसवर्स नेचर की होती है, बट उसका एक पर्टिकुलर फिनोमिना है लाइट वेव का, जो कि पोलराइजेशन है, आपको आगे पढ़ना है। वही एक फिनोमिना ऐसा है जो लाइट को ट्रांसवर्स बताता है। अदरवाइज इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो ये बताता है कि लाइट इज हैविंग ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। तो अब मैं आपको बोलूंगी कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव वेयर द मीडियम वाइब्रेट और ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। अब आपने जैसे कहा ना कि पत्थर मारा, तो जब आपने पत्थर मारा तो वेव क्रिएट हुए, तो कुछ जगहों पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे हमने कही, तो इस इक्विलिब्रियम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में कभी कभी पार्टिकल्स एलिवेट हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इसे हम एलिवेशन कहते हैं, ओके। और जो ये एलिवेशन है इसे हम नाम देते हैं क्रस्ट। तो कभी कभी पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के, और वो जितना ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे भी जाते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, जितना वो नीचे जाते हैं डिप्रेशन, जिसे हमने नाम दिया है ट्रफ, TROUGH। और जितना ऊपर जा रहे हैं यानी एलिवेट हो रहे हैं पार्टिकल, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है हमारी, कीप इन माइंड, इस एक्सिस में
प्रोपोगेट हो रही है वेव। तो एक्स एक्सिस में अगर वेव प्रोपोगेट हो रही है, कुछ जगह पार्टिकल जो है वो राइज करेंगे, एलिवेट करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन इज फॉर्मिंग क्रस्ट, कुछ जगह वो नीचे रहेंगे यानी नीचे जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड डिप्रेशन नोन एज ट्रफ। तो अगर क्रस्ट एंड ट्रफ को डिफाइन करना तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एलिवेशन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम, जहां डिस्टेंस मैक्सिमम है उसे हम क्रस्ट कहेंगे। लोवेस्ट पोजीशन और वेयर द डिस्टेंस इज मिनिमम, है ना, या मैक्सिमम ऑन द अदर साइड, ऐसा भी कह सकते हैं, डायरेक्शन इज चेंज्ड, सो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन और ट्रफ। तो जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है, जो लाइट वेव है वो ट्रांसफर्स होती है बट पर्टिकुलर फिनोमिना में ही होती है, ठीक है। और ट्रांसफर्स वेव्स इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली, सिर्फ उसी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का एक बेसिक डेफिनेशन और तरीका समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो पैरेलल प्रोपोगेट होती हैं, ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दो रीजन्स बनते हैं और ट्रांसवर्स में आपको क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है। जो अगला वीडियो होगा हम उसमें अपनी डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाई द साउंड नीड अ मीडियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।